नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान प्लानेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन निकल के आ चुकी है। यहाँ पे आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। 26 दिसंबर तक आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, लास्ट डेट 26 दिसंबर है। और 12,000 रुपए यहाँ पर पीएचडी करने में आपको लगेगा, तो फी भी बहुत ही कम है। और यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर अगर आपको एडमिशन हो जाता है तो सभी को फेलोशिप मिलेगी, नॉन नेट फेलोशिप 10,000 प्रति माह के लगभग। और यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होगा, केवल इंटरव्यू होगा। तो एक एक करके यहाँ पर हम सारा डिटेल देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं, तो आपको एडमिशन तभी मिलेगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक टॉपिक चूज करेंगे, उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देंगे। साथियों, मैंने बहुत सारे नेट जेआरएफ छात्रों को देखा है जिनकी जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत गया और उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। तो इसके पीछे जो मुख्य वजह होती है कि वो ना तो टॉपिक, ना ही रिसर्च प्रपोजल और ना ही इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैंने बहुत सारे केवल पीजी पास छात्रों को भी देखा है जिन्होंने टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन में समय दिया। आज उनका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गया और आज वो पीएचडी कर रहे हैं। तो साथियों, हमारा लक्ष्य केवल आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में बताना ही नहीं है, बल्कि हमारा मेन टारगेट है कि आपका किसी भी तरह पीएचडी में एडमिशन हो जाए। तो अगर आपको कोई भी सहायता चाहिए पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड, तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक एक करके सारा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि फी कितना लगेगा। तो एक तरफ देखिए, एससी एसटी के लिए बहुत कम फी है, ठीक है, 9,650 है। और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 12,150 है। ये एडमिशन के टाइम पे आपको लगेगा, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं कि बहुत ही कम फी है। और ये जो फेलोशिप मिलेगा नॉन नेट वाला, उसी से आप चाहेंगे तो इसको आप पे कर सकते हैं, आपको अलग से यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन सा यहाँ पर है, ठीक है। और आपका कौन सा सब्जेक्ट है, ये कमेंट में जरूर आप लिखिए और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, ताकि आपके आसपास से किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अगर आपके सब्जेक्ट में सीटों की संख्या अच्छी खासी आए तो आपको सूचित किया जा सके। और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको वहीं पे मिल जाए, आपको इधर उधर टाइम वेस्ट ना करना पड़े। किसी भी नोटिफिकेशन का पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा और कहीं से भी पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन निकलेगा तो सबसे पहले जानकारी मिलेगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं कितनी कितनी सीटें अवेलेबल है। तो देख सकते हैं कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में 5 सीटें हैं, एंथ्रोपोलॉजी में 10 है, अप्लाइड जियोलॉजी में 12 सीटें हैं, माइक्रोबायोलॉजी में 4 है, बायोटेक्नोलॉजी में 3 है, बोटनी में 20 सीटें हैं, और बिजनेस मैनेजमेंट में यहाँ पर 6 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 12 है, कॉमर्स में 6 है, और कंप्यूटर साइंस में 3 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में 11 है, एजुकेशन में 16 है, इंग्लिश में 12 है, फोरेंसिक साइंस में 2 सीटें हैं, ज्योग्राफी में 5 है, हिंदी में 3 सीटें हैं, लॉ में 11 है, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस में 1 है, लिंग्विस्टिक में यहाँ पर 2 सीटें अवेलेबल है। इसके अलावा मैथमेटिक्स में 8 सीट अवेलेबल है, म्यूजिक में 1 है, फार्मेटिकल साइंस में 10 सीटें अवेलेबल है, फिलोसफी में 1 है, फिजिक्स में 8 है, पॉलिटिकल साइंस में 3 है, साइकोलॉजी में 1 है, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन में 1 सीटें है, सोशियोलॉजी और सोशल वर्क में 1 है, उर्दू में 1 है, यौगिक साइंस में 1 है, जूलॉजी में 6 सीटें हैं, फाइन आर्ट्स में 1 है, इन्वायरमेंटल साइंस में 2 है, वैदिक स्टडीज में यहाँ पर 3 सीटें अवेलेबल है। तो इस तरह से टोटल 35 डिपार्टमेंट में 246 सीटें अवेलेबल है साथियों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अप्लाई करने का पूरा फी वगैरह का डिटेल दे रखा है। जनरल को 1,000 रुपए फी लग रहा है, एससी एसटी को 500 रुपए, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट फ्री में आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन फी कोई खास यहाँ पर नहीं है। अब आगे और डिटेल देख लेते हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि 26 दिसंबर इसका लास्ट डेट है, और आगे इंटरव्यू का डेट जो है बाद में बताया जाएगा यूनिवर्सिटी के
वेबसाइट पे। अब यहाँ पर देखिए अप्लाई कौन लोग कर सकता है, तो जिनके पास नेट का स्कोर जो है थर्ड कैटेगरी यानी पीएचडी एडमिशन ओनली है वो लोग आवेदन कर पाएंगे। सेकंड कैटेगरी जिनके पास नेट है, या फर्स्ट कैटेगरी जिनके पास जेआरएफ है। अगर इन तीनों में से कोई एक है आपके पास तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। पीजी के साथ पीएचडी एडमिशन ओनली या नेट या जेआरएफ तीनों में से कोई एक होना चाहिए। यहाँ पर नेट के स्कोर का जो वेटेज होगा वो 70% रहेगा और 30% वेटेज आपका इंटरव्यू का होगा। इंटरव्यू में आपको एक रिसर्च प्रपोजल लेके जाना होगा और उसी प्रपोजल से इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 70% जो वेटेज है आपका नेट का स्कोर का, 30% इंटरव्यू का। और ये यूनिवर्सिटी जो है वो है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, जो कि मध्य प्रदेश सागर में एमपी में यह यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और इसका जो अप्लाई करने का लिंक है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक पर जैसे ही क्लिक करिएगा इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा और अपना सारा डिटेल फिल करके आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हमने सारा कुछ कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के पीएचडी एडमिशन और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।